सुनिए भाई साहब, आपके बच्चे हैं? हाँ, पढ़ते हैं? हाँ, महंगाई है कि नहीं है? खूब है। आप यहाँ से काम पे तो चले जाएंगे, आपके दिमाग में काम है, लेकिन जब तक सरकार आपके बच्चों को सुविधा नहीं देगी, सस्ता नहीं करेगी, आप 24 के 48 घंटे काम कर लीजिए, आप रोते रहेंगे। खराब बात मानिए, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। हमको ये समझना पड़ेगा, बिल्कुल सही और है। आपके अंदर ये गुस्सा होना चाहिए कि भाई हमको लूटा जा रहा है तो हम उसके प्रति सवाल उठाएं। थोड़ा परिचय दे दूं आप लोगों को, मेरा नाम विक्रांत पांडे है और बलिया से आता हूँ, पूर्वांचल में पड़ता है, बनारस के पास में। उत्तर प्रदेश में सारे जिले में मैं जा रहा हूँ, 75 के 75 जिले में इसी तरीके से गाँव में 50-100 लोगों से मैं मिलता हूँ और क्या हकीकत है जानने के प्रयास करता हूँ। और मुझे उम्मीद है यहाँ जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप लोग के पास 1000 की संख्या में वोट है, उससे कम वोट नहीं होगा। आप लोग सब सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे चाचा जी हैं, सब सम्मानित व्यक्ति हैं। आज पहली बार जिंदगी में ऐसा हो रहा है जो गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने शिक्षा पे टैक्स ले रहे हैं आपसे। आप भले यहाँ मोदी सरकार के सपोर्टर बैठे हो, लेकिन आपको ये सवाल उनसे फिर भी पूछना चाहिए कि आप 100 रुपए पे 18 रुपए हमसे क्यों ले रहे हो? आप अपने बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं, कॉपी किताब खरीद रहे हैं, स्कूल की फीस दे रहे हैं, उस पर 18 रुपया सरकार ले रही है आपसे। ये कहाँ से सही है? और एक बात और आपको जानना होगा, शिक्षा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आज भी 40% लोग साक्षरता से दूर हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसे प्रदेश में शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, आप लोग को पता होगा, राजीव गांधी, 1984 में। नवोदय विद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? नवोदय विद्यालय ऐसी विद्यालय थी, 84 में लेके आए राजीव गांधी जी। हर एक जिले में लगभग है वो। मुफ्त की शिक्षा दी जाती है उसमें, आज भी मुफ्त का शिक्षा, मुफ्त का कॉपी किताब कलम, मुफ्त का रहना खाना पीना सब दिया जाता है। आपको समझना पड़ेगा ये चीज। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, काबिल नहीं बनेंगे तो कैसे भविष्य में अपने आप को खड़ा कर पाएंगे? समझने सोचने की बात है। युवा की बात की जाए, हमारे ये हरियाणा का टच वाला जिला आता है, मेरे को लगता है आखिरी गांव लगभग है। हमारे यहाँ किसान के बेटे भर्ती होते हैं आर्मी सीआरपी फौज में, दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, 4 साल का अग्निवीर की योजना लेके आए। उस अग्निवीर की योजना में आप लोग को सब पता होगा डिटेल में क्या है क्या नहीं है। सुबह 4 बजे उठ के लड़के दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, इसीलिए करते हैं कि भाई उनको सरकार में नौकरी मिल सके, सरकार की सेना में वो भर्ती हो सके, देश के लिए समर्पित होकर काम कर सके। मेरे पिताजी भी आर्मी से आते हैं, उनको कांग्रेस सरकार पेंशन देती है। जब वो रिटायर्ड हो चुके हैं 2009 के, कांग्रेस की सरकार थी, हमको पेंशन मिला। जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं 11वीं में पढ़ता था ना भाई साहब, बाबूजी, तब मेरे पापा रिटायर हो गए। हमारे पास पैसा नहीं, हम आगे कैसे पढ़े? तो कांग्रेस उनको पेंशन देती थी, तो पेंशन से हम लोग पढ़े आगे। देश की सेना के लिए अगर आप लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी चीज है, आपके परिवार को सुविधा मिलनी चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, दवाई सस्ता मिलना चाहिए। ये सब कांग्रेस की देन थी। आज के दिन में सिर्फ हिंदू मुसलमान ये लोग करा रहे हैं। अब मान लीजिए हम ब्राह्मण है, कोई ओबीसी है, कोई कुछ है, लेकिन सब भाई तो है, सब मित्र तो है, सब दोस्त तो है। तभी तो हमारा देश बना है। 1947 में जब हम आजाद हुए तब अशफाकुल्लाह खान मुसलमान, भगत सिंह थे सिख, चंद्रशेखर थे हिंदू, तब जाके मिले, तब देश आजाद हुआ। अब ये लोग उसी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग को ये थोड़ा समझना है। अभी ज्यादा नहीं मैं आपको बोलूंगा, ये घर के आदमी हैं आप लोग सब, ठीक है? आप लोग को पता है, आप लोग को थोड़ा विचार करना है कि क्या कारण है कि अचानक से आज 2014 में आके हिंदू खतरे में चले गया। योगी यही बोलते हैं ना, हिंदू खतरे में है। 80% हिंदू है, खतरे में कैसे हो गया? अरे संख्या तो हमारी ज्यादा है, लेकिन ये हमें डराते हैं कि हमारे को वोट ले सके हमारा। अगर हिंदू खतरे में है तो सिलेंडर आप 1000 रुपए के ऊपर किए तो हिंदू भी उतना ही नहीं भर रहा है। आपने 100 रुपए पहुंचा दी पेट्रोल और डीजल, हम भी उतने में ही सब भर रहे हैं। गन्ना किसानों की बात की जाए तो 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना है यहाँ, ठीक है? तो आपको ये सब चीजों पे ध्यान देना है। आप लोग सब अपने काम, भाई साहब बड़ा अच्छा लगा, आप आए, 1 मिनट बैठ जाइए। आप लोग सब अभी अपने काम में भी जाएंगे, ठीक है? आप लोग को दिमाग में इतना रखना है, कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार थी, गलती हमारे में भी हुई, लेकिन हम लोग कम से कम आप लोग को लूटने का काम नहीं करते थे। तो ये चीज अब समझना है, आप लोग को ध्यान देना है और सोच समझ के जो आपके बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा की बात करे, आपको बढ़ाने की बात करे, उसको आप वोट दीजिए। आपसे यही गुजारिश है, तभी हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। वोट